नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 25 अप्रैल है और दिन है सोमवार। आज दोपहर की अपडेट में जैसे जानकारी आपको दी गई थी कि सरसों का बाजार आज कुछ तेज खुलने की संभावना है और वैसे ही हुआ। करीब 25-30 रुपए 30 रुपए तक के आसपास भरतपुर का बाजार तेज खुला, जयपुर का बाजार भी तेज खुला और दिल्ली भी 50 रुपए तेज खुली और सलोनी भी 50 रुपए 100 रुपए तेज खुला, लेकिन बाद में उन्होंने 50 रुपए बाजार कमज़ोर कर दिया। इसके पीछे कारण ये था कि इंडोनेशिया ने आज फिर एक परिवर्तन किया है अपने फैसले में। जो उन्होंने प्रतिबंध लगाने का, निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था कि 28 अप्रैल से वो खाद्य तेलों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इस खबर में आज थोड़ा सा स्पष्टीकरण आया है। उस स्पष्टीकरण के कारण बाजार थोड़ा डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल जो कच्चा तेल है उसे प्रतिबंध से बाहर रखा गया है, यानी कच्चा पाम तेल। आरबीडी पामोलिन भी बाहर रखा गया है, लेकिन आप ये मोटे तौर पर ये मान के चलें कि कच्चा पाम तेल है उसे निर्यात के प्रतिबंध से बाहर कर दिया गया है। अब कच्चा पाम तेल भारत को मिलता रहेगा और कच्चा पाम तेल ही बड़ी मात्रा के अंदर इंडोनेशिया से भारत आता है या दूसरे देशों में जाता है। इस खबर के आने से बाजार फिर थोड़ा सा डाउन की तरफ बढ़ा है, गिरावट की तरफ बढ़ा है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। 50 रुपये बाजार सलोनी का टूटा है, 30 रुपये बाजार फिर से भरतपुर का टूट गया है शाम को। लेकिन आप ये मान के चलिए कि खाद्य तेलों का जो वैश्विक संकट है वो इस तरह की छोटी मोटी खबरों से समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें कोई सहायता नहीं मिल रही है, क्योंकि अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में सोयाबीन की जो क्रॉप है वो बहुत कमज़ोर आई है और वहाँ से जो सोया तेल मिलता है उसके आयात में कमी आने की प्रबल संभावना है। बार बार ये बात कही जा रही है कि जो भारत है वो अपने खाद्य तेलों की कुल खपत का 70% आयात करता है। हम अगर बम्पर सरसों कह करके उसको अगर ये कह दें कि हम 35% या उपलब्धता जो हमारे देश में होती है उसको हम 40% तक भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल की बाफर उपलब्धता हो जाएगी। सरसों तेल की बाफर उपलब्धता कैसे हो जाएगी? दो चीज़ें बड़े ध्यान से समझने की है। पहली बात ये कि अब तक जितनी सरसों आई है 30 से 35 लाख टन सरसों मार्केट में, बाजार में आ चुकी है। वो सारी की सारी सरसों रिफाइन बनाने में गई है या पेराई में सरसों तेल बनाने में गई है। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल सारी सरसों स्टॉक में जा रही थी, व्यापारियों के पास स्टॉक में माल जा रहा था। इस बार किसी भी व्यापारी ने बड़े स्तर का स्टॉक नहीं किया है, छोटे स्तर का स्टॉक नहीं किया है, क्योंकि स्टॉक लिमिट का जो भय है, स्टॉक लिमिट की जो दहशत है, जो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने छापेमारी करी देश भर की मंडियों में, देश भर के बड़े तेल प्लांटों में और दूसरे ठिकानों पर, स्टॉकिस्टों पर, उससे एक दहशत का माहौल बना और सब लोगों ने इसको स्टॉक नहीं किया। तो मतलब सरसों की उपलब्धता आगे आगे कम होती जाएगी, क्योंकि स्टॉक है ही नहीं। 30-35 लाख टन माल आ चुका है और कुल जो सरसों का उत्पादन आ रहा है, अगर उसको हम 110-15 लाख टन भी मान लें, 115 लाख टन भी मान लें, तो उसमें से 30 लाख टन इस बार केवल और केवल रिफाइंड बनाने में चला जाएगा। बाकी जो बचेगा वो पिछले साल से भी कम रह जाएगा और उसमें सरसों का तेल हम कितना उपलब्ध करवा पाएंगे, ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। इसलिए दूसरे जो खाद्य तेल हैं उनकी उपलब्धता भी कम है, मूंगफली का तेल भी कम है, सूरजमुखी का तेल भी कम है, सोयाबीन का तेल भी कम है, और ये जो पाम तेल पर अभी जो हाल ही में इंडोनेशिया ने फैसला लिया और बाद में उसको परिवर्तित किया है, उससे भी कोई बहुत बड़ा सुधार आने की संभावना नहीं है। इसलिए सरसों के जड़ में मंदा नहीं है। सरसों अब जो जिस स्तर पर चल रही है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिरावट कल देखने को मिले, परसों देखने को मिले, लेकिन ये 1-2 दिन का ही मामला रहेगा। उसके बाद सरसों ने फिर तेजी की तरफ चलना है, क्योंकि आवक जो है वो बिल्कुल ही एक ठहराव के लेवल पर चल रही है। 6.5 लाख, 6.25 लाख, 7 लाख बोरी चल रही है। तो आवक कम होने का मतलब ये है कि भाव बहुत ज़्यादा तेजी की तरफ बढ़ने की संभावना बनती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं।
अभी 1 महीना हमें इसकी आवकों का और कुल आवकों की तरफ ध्यान देना होगा कि कुल आवक कितनी आ सकती है, आंकड़े कितने आएंगे। ये 1 महीने बाद स्थितियां और क्लियर हो जाएंगी। तो इंडोनेशिया के इस फैसले से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाजार एक आध दिन के लिए थोड़ा बहुत कल प्रेशर दिखाई दे सकता है, कल थोड़ा सा सरसों और डाउन जा सकती है, जरूरी नहीं है कि जाएगी ही, जा सकती है, लेकिन बहुत बड़ा मंदा, बहुत बड़ी गिरावट संभावित नहीं है। बात कर लेते हैं कपास की। नरमा कपास में आज बड़ी गिरावट आ रही है। गुजरात का बाजार 100 रुपये डाउन हो चुका है 20 किलो में, यानी 500 रुपये तक की गिरावट वहाँ आई है। इसी तरह से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में भी 500 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल रही है। यही स्थिति उत्तर भारत की है, जहाँ हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की कुछ मंडियों में जो नरमा का भाव है वो 11,200, 11,300, कुछ एक आध मंडी जैसे गोलू वाला मंडी है राजस्थान की, वहाँ 11,500 तक का अधिकतम कारोबार दिखा गया है। नरमा कपास का जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत है अभी भी, लेकिन ये जो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो गिरावट दिखाई दे रही है, उसके पीछे कारण है एक तो इंटरनेशनल मार्केट में वायदा में गिरावट है, और दूसरा हमारे जो घरेलू बाजार में आयातित कपास का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आयातित कपास कितनी आएगी और कब तक आएगी, ये अभी कोई निश्चित नहीं है। इसका कोई स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार 5, 7, 10 दिन के बाद में फिर एक बार नरमा कपास के बाजार में एक बार फिर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो नरमा में भी अभी कमज़ोर नहीं है, और जो सरसों है उसमें भी कमज़ोरी नहीं है। इन चीज़ों का जो एक विश्लेषणात्मक वो अध्ययन है या विश्लेषणात्मक जो रिपोर्ट्स हैं वो हम दैनिक हमारा जो सुबह डेली बुलेटिन आता है उसमें हम प्रकाशित कर रहे हैं। आप उससे जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं आज सरसों का। जयपुर आज 7350 रुपये का भाव रहा है। भरतपुर का भाव रहा सुबह 6,913 रुपये पर खुला था, अब 6,880 बताया जा रहा है। दिल्ली 7,000 रुपये पर है। सलोनी 7,800 रुपये पहुँच गया था सुबह, लेकिन शाम को फिर 7,750 रुपये आ गया। टोंक 7,200, ग्वालियर 6,700, कोटा 6,600, बरवाला 6,770, हिंडौन 7,125, हिसार 6,600, सुमेरपुर 7,225, खैरथल मंडी 7,000, हापुड़ 6,850, अलवर 7,200, जोधपुर 6,970, गंगापुर सिटी 6,925, बीकानेर 6,400, आदमपुर 6,768, गंगानगर 6,600, सिरसा 6,680, श्री विजयनगर 7,151, खेरली मंडी 7,035, गोलूवाला 6,800, नौहर मंडी 6,900, संगरिया 7,000। गोलूवाला में आज नरमा बिका है 11,500 रुपये, एलनाबाद में 11,021 रुपये, सिरसा में 11,270 रुपये और आदमपुर में नरमा बिका है 11,300 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।